हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बच्चों के लिए क्रशु राइटिंग कैसे लिखते हैं। तो बच्चों को शुरुआत में हम क्रशु राइटिंग कैसे लिखना सिखाएंगे, तो वही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। सो हमें पहले बच्चों को ड्रॉ बना के देनी पड़ेगी, जिससे बच्चे बड़ी ही आसानी से क्रशु राइटिंग लिखना सीखेंगे। तो हमें बच्चों को इस तरह की ड्रॉ बना के देनी पड़ेगी, जिससे बच्चे इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। उनकी जितनी अच्छी ये प्रैक्टिस होगी, उतने ही जल्दी वो क्रशु राइटिंग लिखना सीखेंगे। तो ये हम पहले उनको इस तरह की खाली पेपर पे भी बना के दे सकते हैं, और इस तरह की क्रशु राइटिंग की उनके पास डॉट वाली बुक भी आती है। अगर आपके पास वो है तो आप उसको भी उस पर भी करवा सकती हैं। तो इस तरह की ड्रॉ आप घर पे बच्चों को बना के दें, जिससे बच्चे बहुत ही आसानी से क्रशु राइटिंग सीख जाएंगे। उनकी ये प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी राइटिंग उनकी क्रशु राइटिंग में होगी, और बहुत ही जल्दी सीख भी जाएंगे। तो इस तरीके से हमें बच्चों को ये ड्रॉ डॉट के ज़रिए हमें ये बनाकर उनको देनी पड़ेगी। अगर बच्चों से इस तरीके से नहीं, उनकी एक बुक भी आती है जिस पे डॉट बने हुए आते हैं। इस तरह से डॉट बने हुए आते हैं, जिससे बच्चे उसको मिलान करेंगे तो भी उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके से भी डॉट की बुक आती है। तो इस तरीके से बच्चे जब उनको मिलाएंगे तो भी उनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और अब मेरे पास है ये क्रशु राइटिंग की बुक, जिसमें बच्चों को अल्फ़ाबेट और स्मॉल लेटर क्रशु राइटिंग में लिखना सीखेंगे। तो ये कैपिटल में ए है, तो इसको इसके ऊपर भी पेन से चला के इस तरीके से बच्चे कर सकते हैं। फिंगर को इतना मूवमेंट करना है कि बस उसी के ऊपर से इस तरीके से घुमाना है, फिंगर को उठाना नहीं है। हमारी फिंगर इसी तरह से मूवमेंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम बच्चों को ये बुक के माध्यम से ही बहुत जल्दी सीखेंगे। तो उनको आप इस तरह की बुक मार्केट से ला के दें, और इस तरीके से उनको क्रशु राइटिंग करवाने की प्रैक्टिस करवाएं। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये डी फॉर डॉग। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को ये प्रैक्टिस के लिए उनको इस तरह की बुक लिख दें, और बच्चों को उनकी फिंगर इस तरीके से मूवमेंट होनी चाहिए, जिससे वो क्रशु राइटिंग अच्छे से सीखें। जब बच्चे अपनी पेंसिल को इस तरीके से घुमाएंगे उनके ऊपर, तो उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चे कई बार कन्फ्यूजन में होते हैं कि उन्हें टी और एफ़ में कन्फ्यूजन रहता है कि टी कौन सा है और एफ़ कौन सा है। तो उन्हें यहाँ पे से थोड़ा सा एंगल करना है और इस तरीके से एफ़ बनाना है। तो
G for गन। तो साथ साथ में बच्चे जैसे ABCD में स्लीपिंग लाइन एंड लाइंस वगैरह बनाना सीखते हैं, तो उनका आधा काम तो वहीं से शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट में उन्हें जब क्रेशो राइटिंग लिखनी होती है तो उनके जो मैंने अभी आपको बताया है ये डॉट, उनका नेक्स्ट काम इन्हीं डॉटों से होगा। ये क्रेशो राइटिंग इसी तरीके से सीखी जाएगी। जब तक बच्चों की ये प्रैक्टिस अधूरी रहेगी, उन्हें क्रेशो राइटिंग ढंग से नहीं लिखना आएगा और उनकी राइटिंग भी बहुत गंदी रहेगी। तो जिस तरीके से बच्चों का ये आधा क्रेशो तो इन्हें इसी से सीखेंगे। H for हैंड, तो उनकी फिंगर इस तरीके से ही होनी चाहिए कि उनके जैसे हाथ उठना नहीं चाहिए, उनकी फिंगर इस तरीके से मूवमेंट होनी चाहिए। आई फॉर आइसक्रीम, G for काइट। तो L इस तरीके से बनेगा, इसको इस से राउंड में घुमाना है, नीचे से ऊपर इस तरीके से, फिर पीछे घुमा के इसको वापस इस तरीके से लाना है। M for मैंगो, आपको ये बच्चों को प्रैक्टिस बार बार में जितनी बार ये प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही उनकी हैंड राइटिंग और क्रेशो राइटिंग इतनी अच्छी होगी कि आप ये कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके बच्चे कितनी जल्दी इस एक्टिविटीज़ के ज़रिए कितनी अच्छी तरीके से वो क्रेशो राइटिंग सीख भी जाएंगे। P for पैरेट, तो इसमें हमें सब सीधा डंडा करके ऊपर इस तरीके से लेके इस तरीके से करना है। R for rabbit, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बच्चों को लिखने में बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो वो बहुत कम तरीके से लिख पाते हैं। तो उन्हें इस तरीके जैसे एस आर क्यों ये शब्द उन्हें ज़्यादा दें, जैसे एच है तो इनकी प्रैक्टिस उनकी ज़्यादा करनी चाहिए।
टी यू वी एक्स। दोस्तों अगर मैं पूरा लिखना बैठूंगी तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी के ऊपर आपको चला के दिखा रही हूँ कि बच्चों को किस तरीके से फिंगर को मूवमेंट करना है। तो ये हमारी कैपिटल राइटिंग वाला कर्सिव राइटिंग जेड तक हो चुका है। और बच्चों को इस तरीके मार्केट्स में इस तरह की बुक बहुत मिलती हैं, जो आप बच्चों को ला के घर पे इनकी प्रैक्टिस करवाएं। तो थैंक यू। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।